एवरीवन, आरएएस प्री एग्जाम के लिए मैं आज कुछ चर्चा करने वाली हूँ। आज इस वीडियो में वो सारी बातें आपको बताने वाली हूँ, वो सारी ऑथेंटिक चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट टाइम में, जिनको पढ़कर आप बहुत ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हो, लास्ट टाइम में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि ये जो चीजें हैं वो नए बच्चों के लिए, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जो चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ वो एक एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है। मुझे 5-6 सालों का अनुभव रहा है, इसी आधार पर आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिनका अब आपको 10 से 15 दिनों में बहुत खासकर ध्यान रखना है। अभी तक अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी तो आपको करना मस्ट है। जो भी लोग अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल है हमारा द चंचल वाइब्स 55, जिस पर आप जाकर जुड़ सकते हो, जिसमें मैंने आरएएस के सारे नोट्स लगभग अपलोड कर रखे हैं। वो सारे शॉर्ट नोट्स, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स सब कुछ अपलोड है, क्वेश्चन आंसर वगैरह, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो और लास्ट टाइम में उन शॉर्ट नोट्स को पढ़कर अपना एक सीट फिक्स कर सकते हो, राइट। तो बात करती हूँ आज के हमारे टॉपिक की। लास्ट का जो 15 दिन है उसमें हम किस प्रकार से स्टडी करें और लास्ट आगे अगर अभी तक भी हमने पढ़ाई नहीं करी है या फिर जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उनको किस तरीके से याद रखें ताकि वो 2 फरवरी को हमारे सारी चीज़ें काम आ सके, किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें ताकि जो हम पढ़ ही रहे हैं वो ही हमारे एग्जाम में आएगा। इसके अलावा हमें कोई और चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज चंचल वीणा। मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है आरएएस के पेपर्स में, आरएएस प्री के पेपर्स में, आरएएस मेंस के पेपर्स में, तो मैं आरएएस प्री के लिए ओनली ऑन एक ऑथेंटिक चीज बताना चाहती हूँ। इस वीडियो में ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत कम समय में कम शब्दों में सारी डिटेल विस्तृत चर्चा कर दूंगी। अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो या लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उठाना है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे अब पूरा पढ़ने जितना आपके पास समय नहीं रहा, इकोनॉमिक सर्वे का पढ़ना है आपको शॉर्ट नोट्स, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स 55 पर विकास गुप्ता सर का शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिया इकोनॉमिक सर्वे का, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 पेजेस का पीडीएफ है। आप उसको पढ़कर और उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी अपलोड किया, उनको पढ़कर और फिर आप क्वेश्चन आंसर लगाना। यकीन मानिएगा 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, जिससे आपके 10 क्वेश्चन तो फिक्स हो जाएंगे वहां से। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स अब आपका डिटेल में पढ़ने इतना समय नहीं रहा है। मैंने जुलाई से लेकर नवंबर तक का क्वेश्चन एमसीक्यू वाला जो पीडीएफ होता है वो अपलोड किया है, आपको जाकर वो पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। दिसंबर मंथ का मैंने विकास गुप्ता सर का, या फिर आपके पास में क्रोनोलॉजी हो तो आप उसका रिवीजन करो या वहां से करंट अफेयर पढ़ो। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे ना उतना ज़्यादा आपके दिमाग एक्टिव होगा उन चीज़ों को करने के लिए। राजस्थान जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, राजस्थान जीके पढ़ो आप जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा राजस्थान जीके पढ़ोगे कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बिल्ड होगा आपका। और राजस्थान जीके का चूंकि वेटेज भी ज़्यादा है तो वो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करें अपन भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास में तीनों ही, जैसे प्राचीन हो गया, मध्य हो गया और आधुनिक हो गया, तो प्राचीन और आधुनिक में से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों का मैंने शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रखा है, आप वो जाकर पढ़ सकते हो। अगर आपके पास खुद का नोट्स है और खुद का शॉर्ट नोट्स है तो आप उनको पढ़ो, क्वेश्चन लगाना उनके, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे चीजें वो की वो आएगी, कुछ अलग नहीं पूछता यार। देखो 100% पेपर होता है ना, तो 100% में से 80% वही चीजें आती है जो हमने पढ़ रखी होती है, 20% ही चीजें नहीं आती है, जो कि हमें करंट अफेयर्स तो हमेशा नया ही होता है और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि नए देखने को मिलते हैं। वो भी सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो नए देखने को मिलते हैं। और इंडियन इकोनॉमी में आपको नहीं पढ़ना है। भारतीय भूगोल के अंदर जैसे उद्योग हो गया, नदियां हो गई, जलवायु हो गई, दर्रे हो गई, ये सारी चीजें जो कि आपको देख लेनी है ना। बाकी राजस्थान जीके तो आपको कंप्लीट पढ़ना है। राजस्थान जीके में से नया जीके कुछ भी नहीं है भाई, पुराना ही है जो कुछ भी है। अगर आपके पास खुद का नोट्स हो ना, आप जिस नोट से इतने टाइम से रिवीजन कर रहे हो, इतना टाइम से पढ़ रहे हो भाई, कुछ अलग मत पढ़ना। मैं तो जो कह रही हूँ मेरी पीडीएफ से उनसे भी कुछ मत पढ़ना। आपके पास जो सोर्स है ना यार, उनसे पढ़ो आप, क्योंकि जब जितनी बार उनका रिवीजन करोगे ना वो ही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। अगर आपको आपका दोस्त कहे या कोई और टीचर कहे भाई उनसे नहीं इनसे पढ़े ना, तो उनसे आपको नहीं पढ़ना है। आपका जो नोट्स, आपकी जो बुक्स, आपको उन्हीं से पढ़ना है, क्योंकि सभी बुक्स में या नोट्स में वही चीजें होती है, बस लैंग्वेज अलग अलग होती है। अगर लास्ट टाइम इधर उधर भटकोगे ना तो वो आपका माइनस पॉइंट होगा। जैसे मैथ और रीजनिंग हो गया, आपको भली से डर लगे, जैसे 10-10 क्वेश्चन है तो आपको भली से डर लगे मैथ से, या फिर रीजनिंग ऑब्वियसली सबसे हो ही जाती है, तो यार डरना नहीं है। मैथ और रीजनिंग ऐसा है जो कि डायरेक्ट चैप्टर पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और डायरेक्ट अपना नंबर फिक्स करो ना। जैसे जीके में आपको अथाह जीके है, अपने को नहीं पता कि जीके में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, कौन से नहीं आएगा, परंतु भाई मैथ में फिक्स चैप्टर है, फिक्स क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इट मीन्स आएगा। करंट हो गया इकोनॉमिक्स, राजस्थान जीके हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय भूगोल हो गया,
और मैथ और रीजनिंग हो गया। और साइंस टेक्नोलॉजी की बात करूँ, टेक्नोलॉजी जो आप जुलाई से लेकर दिसंबर तक की, जो दिसंबर और 15 जनवरी तक की आप करंट अफेयर पढ़ोगे, उसी में टेक्नोलॉजी कवर हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस के शॉर्ट नोट्स, बायो के जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स पर अपलोड कर रखा है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। डेफिनेटली जो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है पीडीएफ्स, वो फाइल सेक्शन में आप जाकर देखना, अभी हाल ही में कुछ दिनों में अपलोड करी है भाई, बहुत बेस्ट होने वाली है। आरएस का जो मटेरियल मैंने फ्री दिया है टेलीग्राम में, लोगों ने पैसे ले लेके वो सारा मटेरियल दिया, बल्कि आपको मेरे चैनल पर सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और वैल्यूएबल चीजें मिलेगी। अब लास्ट टाइम मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, देखो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है ना जो कि पढ़ने से बिल्ड होता है, जितना ज्यादा पढ़ोगे कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा बिल्ड होगा। अपने ऊपर यकीन रखो यार, आत्मविश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं होगी। जितना ज्यादा आपको खुद पर आत्मविश्वास होगा ना, नहीं यार भाई तू कर सकता है, बहन तू कर सकती है, उसको कोई और चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। आपको किसी और के लिए थोड़ी बनना है आरएस आरपीएस, खुद के लिए बनना है ना। तो खुद के लिए बनना है तो खुद की जो माइनस चीजें, माइनस पॉइंट है कि यार कहाँ गलती हो रही है टेस्ट में ना, टेस्ट में आप क्या चीजें दे रहे हो, कहाँ लास्ट टाइम जो टेस्ट दिया था उसमें कौन से टॉपिक में आपसे गलती हुई थी, कौन से पोर्शन में गलती हुई थी, जैसे इंडिया जीके में हो रही है कि राजस्थान जीके में, करंट में कि मैथ में, तो उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको ना। जो चीजें स्ट्रॉन्ग है ना वो ठीक है, पर ऐसी चीजें जिससे आप और भी ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, जैसे मैथ हो गया है ना, करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो उनको और ज्यादा पढ़ो। जितना ज्यादा पढ़ोगे कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा आएगा। मोटिवेशन तो एक ऐसी चीज है ना जो कि खुद के अंदर से आता है, जितना ज्यादा खुद के अंदर से मोटिवेशन आएगा उतना ज्यादा ही लंबे समय तक आप टिक पाओगे, पढ़ पाओगे। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, किसी और के पास से लिया हुआ। आपने अंदर से मोटिवेशन निकालो भाई, क्यों करना है, क्यों तप रहे हो आप, क्यों पढ़ रहे हो आप, खुद के लिए पढ़ रहे हो ना, तो मेहनत करो ना, यही तो मोटिवेशन है। तो घर वाले तो आपका वेट कर रहे हैं कि कब हमारा बच्चा सेलेक्ट होगा यार, मतलब कि कब आपके आगे भी आरएस लगेगा, आपके नाम के आगे भी आरएस लगेगा, आपके नाम के आगे भी आरपीएस लगेगा, उस चीज के लिए तो पढ़ रहे हो ना यार। पढ़ो, जितना डट के मेहनत कर सकते हो, ये 15 दिन बचे हैं, कर लो मेहनत। ऐसा कुछ मत सोचो कि कट ऑफ आई जाएगी, हमारा कहाँ नंबर है, जिन्होंने मेंस दिया है वो भी लिखेगा, जिन्होंने मेंस लिखा है पिछली बार वो भी एग्जाम देंगे, यार देंगे। उनका एनर्जी अलग तरह का होगा, आपका एनर्जी अलग तरह का होगा। भले आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, परंतु आपके अंदर जज्बा है ना कुछ करने का, अगर आपके अंदर जुनून है ना कुछ करने का, तो भाई बिल्कुल कर सकते हो आप। प्लीज पढ़िए, जो अपना नोट्स रिवाइज कीजिए। अब लास्ट टाइम में जाकर स्टेशनरी में नई नई बुक्स खरीदने से अच्छा है कि जो खुद का नोट्स है उसको रिवीजन करो। डेली यूट्यूब स्क्रॉल करने से, नए नए टीचर को सुनने से अच्छा है कि खुद के जो नोट्स है उनका रिवीजन करो। आपके नोट्स, आपकी लिखी हुई चीजें काम आएगी, ना कि किसी और की बताई हुई। कि और एक चीज और बताती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आरएस प्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना भाई, उनको स्किप मत करना। और आरपीएससी ने जो जो अभी पेपर लिए, जैसे संस्कृत विभाग का पेपर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो गया, उनमें ये चीज देखना कि राजस्थान जीके या फिर करंट किस लेवल की पूछी गई है, उनको एक बार देखकर जरूर जाना। आरएस प्री जो 5 साल के पेपर हुए हैं, लास्ट 5 साल के, उनको जरूर देखना कि किस तरह का पेपर था, क्योंकि एज इट इज मिलती भी है, चीजें रिपीट होती भी है। राजस्थान जीके तो ऐसा है ना यार, और इंडिया जीके भी जो कि रिपीट होता रहता है, या फिर कर्मचारी बोर्ड हो गया या आरपीएससी हो गया, रिपीट होती रहती है सारी चीजें। तो लास्ट 15 दिन है, और आप और आपकी किताबें और आपका नोट्स और आपका जुनून है और आपका जोश है भाई, दबाव कर पढ़ो, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ऊर्जा के लिए, इसी जोश के लिए और इसी जुनून के लिए, इसी गाइडेंस के लिए और इसी मोटिवेशन के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।